हेलो स्टूडेंट्स, जुडिशरी और एपो एग्जाम्स के लिए लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत क्रूशियल होते हैं। आज मेरी पहली क्लास में हम एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट केस को कवर करेंगे जो न सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि सोशल जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हेमाप्रिया व स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इमेजिन करिए, एक वुमन ने एक चाइल्ड अडॉप्ट किया। ए फ्लैट, क्या वो मदर नहीं है? और अगर वो मदर है तो क्या उससे मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए या नहीं? इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिया गया एक लैंडमार्क केस में, हेमाप्रिया व स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इस जजमेंट ने इंडियन लॉ को एक नया डायरेक्शन दिया। फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस में पिटिशनर थी हेमाप्रिया, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थी। उन्होंने एक चाइल्ड अडॉप्ट किया लीगल प्रोसेस के थ्रू। ए फ्लैट, नेचुरली उन्होंने मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया क्योंकि एक न्यूबॉर्न या अडॉप्टेड चाइल्ड को भी उतनी ही केयर चाहिए होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। रीजन क्या दिया गया? मैटरनिटी लीव सिर्फ बायोलॉजिकल मदर्स के लिए होती है, यानी अगर आपने चाइल्ड को बर्थ दिया है तभी आप एलिजिबल हैं। अडॉप्टिव मदर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ए फ्लैट, यही से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। लीगल इशू। कोर्ट के सामने मेन लीगल क्वेश्चन था, क्या अडॉप्टिव मदर को मैटरनिटी लीव डिनाई करना वैलिड है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये वायलेशन है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का, यानी इक्वालिटी जोड़ डिग्निटी दोनों का क्वेश्चन था यहाँ। कोर्ट्स रीजनिंग। कोर्ट ने इस इशू को बहुत डीपली एनालाइज किया। सबसे पहले कोर्ट ने ये क्लियर किया, मदरहुड सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग भी यूटीएनआई हाई इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा, अडॉप्टिव मदर भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, चाइल्ड की केयर, इमोशनल सपोर्ट, इनिशियल बॉन्डिंग, और अगर उसे लीव नहीं मिलेगी तो चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर को सबसे ऊपर रखा, यानी फोकस सिर्फ मदर पर नहीं बल्कि चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट पर था। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया, अगर बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव मदर्स के बीच डिफरेंस किया जाता है तो ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा और ये डायरेक्टली वायलेट करेगा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इसलिए अडॉप्टिव मदर्स को एक्सक्लूड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जजमेंट। फाइनली कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया, अडॉप्टिव मदर्स भी मैटरनिटी लीव की एंटाइटल्ड हैं। उन्हें भी सेम ड्यूरेशन की लीव मिलनी चाहिए। जनरली ये अराउंड 180 डेज 6 मंथ्स होती है, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्टेड। ये एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव जजमेंट था। इंपॉर्टेंस जोड़ एग्जाम एंगल। ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? विमेन राइट्स को स्ट्रेंथन करता है, एडॉप्शन को प्रमोट करता है, लॉ को मॉडर्न थिंकिंग के साथ अलाइन करता है। एग्जाम के लिए याद रखो, आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 21 डिग्निटी, चाइल्ड वेलफेयर प्रिंसिपल। ये 3 पॉइंट्स लिख दोगे, आंसर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लॉ सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं होता, लॉ सोसाइटी के इमोशंस और रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है, और ये केस प्रूव करता है मदरहुड फीलिंग से डिफाइन होती है, सिर्फ बायोलॉजी से नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिसे एपी बाद में वीडियो को सेव करके राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसे और लैंडमार्क केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।